लेट्स लर्न इंग्लिश। मैं हूं शिवानी और मैं आपको सिखा रही हूं एकदम आसान तरीके से इंग्लिश, शुरुआत से लेके आखिर तक, जब तक आप लोग फ्लुएंट एंड कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते। ये है मेरी लर्न इंग्लिश सीरीज का लेक्चर नंबर 3 और ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है क्योंकि इसमें मैं प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी एंड ग्रामर तीनों चीजें आपके लिए कवर करूंगी। सबसे पहले हम देखेंगे लेटर ई की 5 साउंड्स। अपने पिछले लेक्चर में हमने लेटर ए की 5 साउंड्स देखी थी, तो अगर आपने अभी तक मेरा लेक्चर 2 नहीं देखा है, इस वीडियो को यहीं पे पॉज करें और पहले मेरा लेक्चर 2 कंप्लीट करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। फिर हम देखेंगे होमोफोन्स। इंग्लिश में होमोफोन्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है? अक्सर लोगों को इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगी। उसके बाद हम सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स एंड उनकी वोकैबुलरी देखेंगे और लास्ट में मैं आपको ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बिल्कुल मजेदार तरीके से एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है 5 साउंड्स ऑफ लेटर ई और हम सबसे पहले ई की बड़ी ई साउंड ई कवर करेंगे। इसको हम लॉन्ग ई साउंड भी बोलते हैं और ये एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ऑलरेडी 5 वर्ड्स बोर्ड पे लिए हुए हैं और हमारा सबसे फर्स्ट वर्ड है ही। ये एक बहुत ही छोटा सा सिंपल सा 2 लेटर वर्ड है जिसका फर्स्ट लेटर है एच, ये वाला, और इसकी क्या साउंड आ रही है? इसकी यहाँ पे ह साउंड आ रही है। यहाँ पे मैंने आपके लिए ह पहले ही लिखा हुआ है और यहाँ पे आ गई एच की ह साउंड। फिर ई की हम बड़ी ई साउंड देख रहे हैं, तो यहाँ पे ई की ये बड़ी ई साउंड आ गई और जब इन दोनों साउंड्स को आप साथ में बोलोगे ह और बड़ी ई को, तो वो बन जाता है ही। बहुत ही सिंपल है। अब ये वर्ड देखते हैं। ये वर्ड है वी। यहाँ पे फर्स्ट लेटर जो है वो W है और W की क्या साउंड आती है? W की भी व साउंड आती है। जैसे हमारे पास V लेटर था जिसकी भी व साउंड आती है, ऐसे ही हमारे पास W लेटर है और W लेटर की भी व साउंड आती है और यहाँ पे यही व साउंड आ रही है और ई की बड़ी ई साउंड आ रही है और इनको जब हम साथ में बोलते हैं तो ये हो जाता है वी। अब ये देखते हैं, ये वर्ड इन दोनों वर्ड से थोड़ा डिफरेंट है ना। ये 3 लेटर वर्ड है, ये 2 लेटर वर्ड्स है, यहाँ पे 2 ई है, यहाँ पे 1 ई है। तो इस वर्ड को हम कैसे बोलते हैं? इस वर्ड को भी हम सी बोलते हैं। सी, यहाँ पे एस लेटर है ये वाला, इसकी साउंड आ रही है स और हमारा जो ये वाला लेटर है ई, इसकी साउंड आ रही है बड़ी ई और फिर ये वाला ई, इस ई की क्या साउंड आ रही है? इंग्लिश में एक कॉन्सेप्ट होता है नो साउंड का, जिसको हम साइलेंट लेटर्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ये वाला ई है, दूसरा वाला ई, उसकी कोई साउंड नहीं आ रही है, वो एक साइलेंट लेटर है। तो इस ई की कोई साउंड नहीं आ रही है, तो फिर ये डाला क्यों है यहाँ पे? वो तो किसी को नहीं पता। जिसने इंग्लिश लैंग्वेज बनाई थी उसी से ये सवाल करना पड़ेगा। पर इस वाली ई का यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो ये यहाँ से आया स, यहाँ से आई बड़ी ई और ये हो गया सी। जैसे हमने ही बोला था, जैसे ही हमने वी बोला था, ऐसे ही हम यहाँ पे सी बोल रहे हैं। तो बोलने में ये सिमिलर है, पर यहाँ पे 3 लेटर्स हैं, यहाँ पे 2 लेटर्स हैं और ये तीसरा लेटर यहाँ पे साइलेंट है। अब ये जो साइलेंट लेटर या नो साउंड लेटर का कॉन्सेप्ट है, ये और अच्छे से देखने के लिए ये वाला वर्ड देखो। ये वर्ड क्या है? ये वर्ड है की। क्या बोला मैंने बोला की लेटर, हमारा ये वाला लेटर, इसकी साउंड होती है क। यहाँ पे आ गई ये क साउंड, ई की अपनी बड़ी साउंड आ रही है और फिर वाई की
y की यहाँ पे क्या साउंड आ रही है? हमने अपने पिछले लेक्चर में y की दो साउंड्स की बात करी थी। पहली थी हमारी बड़ी, जो हमने मेनी वर्ड में देखी थी, और फिर हमने ये भी देखा था कि y की एक य साउंड भी होती है। पर यहाँ पे y की क्या साउंड आ रही है? मैं की बोल रही हूँ। की मतलब क और बड़ी ई की, तो वो तो यहीं से आ गई, यहाँ से क, यहाँ से बड़ी ई, और ये हो गया की। तो y की यहाँ पे कोई साउंड नहीं होती, y यहाँ पे साइलेंट होता है और इसको की बोला जाता है। तो हमने देखा था ही, वी, सी, की, बोलने में सभी एक जैसे हैं। अब ये वाला वर्ड देखते हैं। इस एक ही वर्ड में दो ऐसे लेटर्स हैं जिनकी कोई साउंड नहीं आती, दो साइलेंट लेटर्स हैं। क्या आप गेस कर सकते हो ये लेटर्स कौन से हैं? तो सबसे फर्स्ट लेटर यहाँ पे आ रहा है W, और W की क्या साउंड देखी थी हमने V में भी देखी थी, और हमें पता ही है कि W की व साउंड होती है, और यहाँ पे आ गया व। H की क्या साउंड होती है? H की साउंड होती है ह। पर इस वर्ड को हम कैसे बोलते हैं? इस वर्ड को हम वीट बोलते हैं, वीट। तो कहीं आपको ह सुनाई दिया? नहीं दिया ना, वीट, क्योंकि यहाँ पे H लेटर साइलेंट है, इसकी यहाँ पे कोई साउंड नहीं है, यहाँ पे बस व की साउंड आ रही है शुरू में, व, W लेटर की व। फिर ई की आ गई अपनी बड़ी ई साउंड। टी, टी की क्या साउंड होती है? टी की साउंड होती है ट, ट, यहां पे आ गई ट। अब मैं वीट बोल रही थी, ए की यहाँ पे क्या साउंड्स है? अपने पिछले लेक्चर में हमने ए की 5 साउंड्स देखी थी ना, क्या क्या थी? सबसे पहले था हमारे पास ए, फिर हमने देखा था आ। ए का कौन सा एग्जाम्पल था? ए का था गेम, आ का था कार, अ का था अबव, और फिर ए का था कौन सा एग्जाम्पल? ए का एग्जाम्पल था मैनी। और फिर मैंने आपको ए की 5th साउंड के बारे में बताया था, कौन से वर्ड से? मैन वर्ड से और पैन वर्ड से। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ए की जो 5th साउंड होती है वो हिंदी में नहीं होती, इसलिए इसको मैंने यहाँ पे इसके इंग्लिश रिप्रेजेंटेशन से लिखा है, इंग्लिश वोवेल रिप्रेजेंटेशन से लिखा है। पर ये है क्या? ये है एह, मैन और पैन वाली साउंड। तो यहाँ पे इनमें से कौन सी साउंड आ रही हैं ए के लिए? मैं तो वीट बोल रही हूँ, मुझे तो कोई साउंड नहीं सुनाई दे रही। यहाँ पे ए की कोई भी साउंड नहीं आ रही है, अ भी नहीं आ रही, क्योंकि अगर यहाँ पे अ आ रही होती ना तो ये क्या हो जाता? अगर अ आ रही होती यहाँ पे तो ये हो जाता वियट, वियट, और ये वियट नहीं है, ये वीट है, क्योंकि ए की कोई साउंड नहीं आ रही, और ये वर्ड जो हमारा है वो है वीट, वीट। अब जल्दी से इन वर्ड्स की वोकैबुलरी भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास था ही का प्रयोग इंग्लिश में वो के लिए होता है, तो जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना वो, ऐसे इंग्लिश में हम बोलते हैं ही। और इंग्लिश हिंदी में तो हम वो यूज करते हैं मेल्स के लिए भी एंड फीमेल्स के लिए भी, लेकिन इंग्लिश में अगर कोई मेल की बात कर रहे हो तो हम ही बोलते हैं, सिर्फ मेल्स के लिए हम ही यूज करते हैं। तो हम फीमेल्स के लिए क्या यूज करते हैं? फीमेल्स के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो है शी। इसी ही से पहले मैंने यहाँ पे एक एस लगा दिया है, शी। तो अगर हम वो बोलना चाह रहे हैं और हम किसी मेल को रेफर कर रहे हैं तो हम ही बोलेंगे, अगर हम किसी फीमेल को रेफर कर रहे हैं तो हम शी बोलेंगे। अब अगर आपने ध्यान से सुना हो तो मैं यहाँ पे श बोल रही हूँ, मेरा फर्स्ट लेटर एस है जिसकी स साउंड होती है, और दूसरा लेटर एच है जिसकी ह साउंड होती है, लेकिन यहाँ पे मैं इसको श बोल रही हूँ, क्योंकि जब भी एस और एच साथ में होता है तो उसको हम श बोलते हैं, श। और फिर ये ई आ गई बड़ी ई,
और ये वर्ड बन गया शी। शी। अब वी का मतलब देखते हैं। वी का मतलब होता है हम। हम, जैसे हिंदी में हम बोलते हैं, इंग्लिश में हम वी यूज करते हैं। सी का मतलब होता है देखना, देखना। और की का मतलब होता है चाबी। और लास्ट में वीट। वीट इंग्लिश वर्ड है गेहूं के लिए, गेहूं। तो अब आपने इन सब की प्रोनाउंसिएशन एंड वोकैबुलरी दोनों अच्छे से देख ली है। अब इनकी यूजेज हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे, जब हम पहले समझ जाएंगे कि हमें सेंटेंस फॉर्मेशन प्रॉपर्ली कैसे करनी है। तो अभी यूजेज एग्जाम्पल्स पे मत जाइए, लेकिन आपको इन वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन, इनका वोकैबुलरी पता है। और अब हम चलते हैं अपनी ई की नेक्स्ट साउंड पे। अब हमारी ई की नेक्स्ट साउंड है ई, यानी कि छोटी ई साउंड, जिसको इंग्लिश में हम शॉर्ट ई साउंड बोलते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है ना, ये वर्ड मैं ऑलरेडी आप लोगों के सामने बहुत बार बोल चुकी हूँ, और ये वर्ड है इंग्लिश। इंग्लिश, इंग्लिश। तो इस वर्ड को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहती हूँ सॉफ्ट एंड फुल साउंड्स का। तो कई वर्ड्स में कुछ लेटर्स की एक सॉफ्ट साउंड आती है, हल्की सी साउंड, और कई वर्ड्स में लेटर्स की फुल साउंड आती है। जैसे हमारे पास हिंदी में हम बोलते हैं ना, आधा न, पूरा न, आधा स, पूरा स। ये बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट है। सॉफ्ट साउंड मतलब आधी साउंड, और फुल साउंड का मतलब हो गया पूरी साउंड। तो यहाँ पे देखते हैं, तो ई की तो अपनी ई साउंड, छोटी ई साउंड आ ही रही है, और एन की यहाँ पे बिल्कुल सॉफ्ट साउंड आती है। हम बोलते हैं इंग्लिश, इंग्लिश। एन की साउंड होती है न, पर यहाँ पे पूरा न जो साउंड है वो कहीं आ ही नहीं रही है, बिल्कुल हल्की सी इन, इंग्लिश। और ऐसे ही यहाँ पे जी लेटर की भी हल्की सी साउंड आ रही है, इसीलिए यहाँ पे मैंने आधा ग लिया है। जी लेटर की क्या साउंड होती है? जी की मैंने आपको पिछली वीडियो में 2 साउंड बताई थी, ज और ग। यहाँ पे ग आती है, और वो भी आधा ग। क्यों? क्योंकि इसको हम इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश। अगर यहाँ पे पूरा ग साउंड आ रही होती ना, तो ये क्या हो जाता? ये हो जाता इंग्लिश, इंग्लिश। और इंग्लिश बिल्कुल सही नहीं लगता है। अच्छा क्या लगता है? सही क्या लगता है? अच्छे की बात नहीं है, सही क्या लगता है? सही लगता है इंग्लिश, क्योंकि यही इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है। इसीलिए यहाँ पे न बिंदु के फॉर्म में आया है, और ग आधा आया है, और उसके बाद है हमारे पास पूरा ल, इंग्लिश। और फिर हमारा जो लेटर है वो है आई। आई। अभी तक हमने आई लेटर की कोई साउंड नहीं देखी है, ऐसा कोई वर्ड हमने नहीं देखा है जिसमें ये आई लेटर आता हो। यहाँ पे आई की क्या साउंड आ रही है? यहाँ पे आई की वही साउंड आ रही है जो यहाँ पे ई लेटर की साउंड आ रही है, यानी कि छोटी ई। तो आई की भी यहाँ पे छोटी ई साउंड आ रही है। यहाँ पे मैं आई की छोटी ई साउंड लिख देती हूँ, तो आई की साउंड भी पता चल गई। अब एस एच, मैंने अभी ही आपको पिछले साउंड के लिए एक वर्ड लिया था, और वो था शी। अभी मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था, शी। तो अगर हमारे पास एस और एच साथ में होते हैं तो वो हो जाता है श, श लेटर। और यहाँ पे एस और एच साथ में है, इसलिए ये है इंग्लिश। तो इसको इंग्लिश नहीं बोलना है, इंग्लिश स नहीं बोलना है, क्योंकि एस और एच है तो हमेशा श ही आएगा। एक और एग्जाम्पल अगर मैं इसका लूंगी तो वो है शिवानी। शिवानी, मेरा नाम शिवानी। यहाँ पे भी एस एच है, इसलिए इसको शिवानी बोलते हैं, इसलिए सब मुझे शिवानी बुलाते हैं, शिवानी नहीं। तो ये एस एच साउंड होती है। एस एच साउंड को भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। और ई की जो हमारी अभी हमने दूसरी साउंड देखी है, छोटी ई साउंड, वो तो आपको समझ आ ही गई है, इंग्लिश, ई। तो अब चलते हैं ई की नेक्स्ट साउंड पे, थर्ड साउंड पे, और वो क्या है? वो है ए। देखते हैं ई की थर्ड साउंड ए समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे, और वो वर्ड है प्रे। प्रे।
अब ये वर्ड अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, प्रे। प्रे का मतलब क्या होता है? प्रार्थना करना होता है ना, प्रे करना। लेकिन वो PREY होता है क्या, या फिर वो PRAY होता है? प्रे, प्रार्थना। अगर आपने कभी स्पेलिंग पे ध्यान दिया हो तो जो प्रे हम प्रार्थना बोलते हैं, प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं, वो प्रे, ये प्रे होता है। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? मैंने यहाँ पे लिखा है PREY। तो मैंने ये गलत स्पेलिंग लिखी है क्या? नहीं, ये एक और अलग वर्ड होता है जिसमें ई की क्या साउंड आ रही है? जिसमें ई की ए साउंड आ रही है। ए, हमने पहले ई की बड़ी साउंड देखी, छोटी साउंड देखी, अब हम ए साउंड देख रहे हैं, प्रे। अब ये भी ध्यान रखो कि जब पी और आर साथ में है, पी की साउंड होती है प, आर की साउंड होती है र। तो इसको परे नहीं बोलना है, परे नहीं बोलना है, इसको प्रे बोलना है, प्रे। जिन लोगों को आदत नहीं है ना, इसको पर पढ़ लेते हैं, पर जब ये प और आर साथ में है तो ये हो रहा है प्र, प्र। और ये हारी है ए, और यहां पे आ रहा है ये वाई। वाई की क्या साउंड आ रही है यहाँ पे? ये वर्ड है प्रे। प्र PR से आ गया, और ए साउंड आ गई ई लेटर से, प्रे। वाई की यहाँ पे कोई साउंड नहीं आ रही है, यहाँ पे वाई साइलेंट है। साइलेंट लेटर्स का कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी देख लिया है, और ये उनमें से एक और एग्जाम्पल है। और फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि ये दोनों वर्ड्स जो हैं वो होमोफोन्स हैं। होमोफोन्स, होमोफोन्स क्या होते हैं? होमोफोन्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सुनने में तो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, लेकिन लिखने में अलग होते हैं और उनका मतलब भी अलग होता है। जैसे ये दोनों वर्ड्स प्रे और प्रे। यहां पे क्या स्पेलिंग है? ये है PREY और ये है PRAY। तो लिखने में अलग है, स्पेलिंग अलग है, मतलब अलग है। इसका मतलब होता है प्रार्थना, प्रार्थना करना, प्रे करना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शिकार। तो ये दोनों वर्ड्स होमोफोन्स हैं। होमोफोन्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सुनने में एक जैसे होते हैं, लिखने में अलग होते हैं और उनका मतलब भी अलग होता है। होमोफोन्स को अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जाम्पल देते हैं, ये दो वर्ड्स का, सी और सी। ये वाला वर्ड हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था। हमने देखा था कि यहाँ पे जो ये वाला ई है ये साइलेंट होता है, इसकी कोई साउंड नहीं होती, पर इसको हम सी बोलते हैं और इसका मतलब था देखना। तो फिर ये क्या है? इसको भी मैं सी ही बोल रही हूँ, लेकिन यहाँ पे ये लास्ट वाला लेटर जो है ये अलग है कि यहाँ पे ए है, लेकिन बोल मैं इस वर्ड को सी ही रही हूँ क्योंकि ये वाला ए जो है ये भी एक साइलेंट लेटर है, इसकी कोई साउंड नहीं है, इसलिए इसको भी हम सी बोलते हैं और इसको भी हम सी बोलते हैं। और इसीलिए ये दोनों भी होमोफोन्स हैं, क्योंकि होमोफोन्स वही वर्ड्स होते हैं जो सुनने में एकदम 100% ऑलमोस्ट कह लो आप सेम होते हैं। कुछ होते हैं सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स। सिमिलर उनका मतलब सिमिलर एक जैसे, लेकिन एकदम सेम नहीं। जैसे कि अगर मैंने लिया था मी और मैंने लिया था वी, ये सिमिलर है। सिमिलर जैसे राइमिंग वर्ड्स है, सिमिलर है लेकिन सेम नहीं है ना। लेकिन यहाँ ये भी सी है, ये भी सी है, ये तो एकदम सेम है सुनने में, और इसलिए ये दोनों भी होमोफोन्स हैं, लेकिन इनका मतलब अलग होता है और इनकी स्पेलिंग भी अलग है। तो इसका मतलब तो देखना था ही। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है समुंदर। हाँ जी, समुंदर। तो अब आप सोच रहे होगे कि अगर कोई सी बोलेगा या अगर कोई प्रे बोलेगा तो आपको कैसे पता चलेगा वो कौन से वाले वर्ड की बात कर रहे हैं? वो हमें बाकी के सेंटेंस से पता चल जाएगा, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है।
किस सिचुएशन में यूज हो रहा है उससे हमें समझ आ जाएगा। तो कैसे समझना है वो हम डिटेल में आगे समझेंगे जब हम अपने सेंटेंसेस पहले अच्छे से कर लेंगे। तो अभी के लिए इतना ही समझ लो कि ये दोनों बिल्कुल ही अलग वर्ड्स हैं, बिल्कुल ही एक ही जैसी तरह बोले जाते हैं, लेकिन है अलग। ये है देखना, ये है समुद्र। अब हम लोग अपने ई लेटर की 3 साउंड्स ऑलरेडी देख चुके हैं। कौन सी? पहले तो बड़ी ई, फिर छोटी ई और फिर ए। और ई की बाकी दोनों साउंड्स हमने अपने पिछले लेक्चर में ही कवर कर ली थी, और वो है अ किस वर्ड में? गेम वर्ड में अ। और ए कौन से वर्ड में? मेन और पेन वर्ड में। अब इन दोनों साउंड्स के लिए हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक ऐसा वर्ड जिसमें ई की ये दोनों साउंड्स आ रही हैं, और ये वर्ड है एंटर। एंटर ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि जो पहला ई है यहाँ पे इसकी साउंड आ रही है ए, और ये जो दूसरा ई है इसकी साउंड आ रही है अ। एन लेटर की अपनी न साउंड होती है, टी की अपनी ट साउंड होती है, आर की अपनी र साउंड होती है। और ये वर्ड कैसे बोला जाता है? ये बोला जाता है एंटर। एंटर। तो अब हमने ई लेटर की सारी साउंड्स कवर कर ली हैं। अब हम अपना एक वर्ड उठाएंगे और इसके सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स देखेंगे एंड उनके मीनिंग्स, यानी कि उनकी वोकैबुलरी। और आज के लेक्चर के लिए वो वर्ड है गेम। तो चलिए जल्दी से देखते हैं गेम के सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स एंड उनके मीनिंग्स। मेरे पीछे गेम वर्ड के 7 सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स लिखे हुए हैं, देखते हैं। तो अब इनको बोलना कैसे है? गेम को हम कैसे बोलते थे? गेम, ग, ए और म। तो ये वर्ड्स क्या है? ये सिमिलर वर्ड्स है, सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फर्स्ट लेटर है ग, ये चेंज हो जाएगा, लेकिन बाकी का एम जो है वो सारे वर्ड्स में रहेगा। ये लेटर जैसे यहाँ पे गेम है, ये लेटर चेंज होता रहेगा, लेकिन बाकी का आप देख सकते हो सब में AME है। फर्स्ट लेटर चेंज हो रहा है, यहाँ पे G की बजाय N आ रहा है, और यहाँ पे बल्कि G की बजाय 2 लेटर्स आ रहे हैं। इसको हम सबसे बाद में देखेंगे, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ज्यादा नहीं। लेकिन अब इनको एक बार बोलते हैं। गेम, नेम, सेम, टेम, केम, फेम, लेम। बिल्कुल एक दूसरे की तरह सिमिलर साउंड करते हैं। और अब इनके हम मतलब देख लेते हैं। तो गेम का मतलब तो हमें पता ही है, खेल। नेम का मतलब होता है नाम। सेम का मतलब होता है एक जैसा। टेम का मतलब होता है काबू करना। केम का मतलब होता है आया था। फेम का मतलब होता है शौहरत। लेम का मतलब होता है स्टूपिड या बेवकूफ। और ब्लेम, ये वर्ड है ब्लेम। अब इस वर्ड को देखते हैं। अब इन सारे वर्ड्स को हम बाद में सेंटेंसेस में यूज करेंगे, इनकी मीनिंग को और अच्छे से समझेंगे, कैसे इस्तेमाल करना है वो सब देखेंगे। लेकिन अभी के लिए बस इनको बोलना कैसे है और इनका मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। और इस वर्ड को मैंने क्या बोला था? इसको मैंने ब्लेम बोला था। अक्सर लोग क्या गलती करते हैं, इसको बलेम बोल देते हैं, बलेम। लेकिन यहाँ पे ब की सॉफ्ट साउंड है, सॉफ्ट साउंड, आधा ब है और पूरा ल है, और ये हो गया ब्लेम। बाकी का तो एक जैसा ही है जैसे बाकी लेटर्स में था, एम, एम। जी के बजाय यहाँ 2 लेटर्स आ रहे हैं और ये आधा ब और ल आ रहा है, ब्ल, ब्ल, इसलिए ये ब्लेम हो रहा है। बलेम नहीं बोलना है, वो बिल्कुल सही नहीं लगता सुनने में, आपको ब्लेम बोलना है। और ब्लेम का मतलब क्या होता है? ब्लेम का मतलब होता है किसी को दोष देना, किसी पे आरोप लगाना। तो ये हमने ये वर्ड के सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स देख लिए। ऐसे ही अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना वर्ड उठाएंगे कार और उसके सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स देखेंगे। इससे होगा क्या, आपको ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स पता चलेंगे, आपको उनकी प्रोनाउंसिएशन पता चलेगी, आपको इनकी वोकैबुलरी पता चल रही है। अब बहुत लोग होंगे यहाँ पे जो गेम, नेम,
सेम जानते होंगे, केम भी जानते होंगे, लेकिन टेम ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे और लेम भी ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे। तो आपकी वर्ड्स की लिस्ट बढ़ रही है और साथ साथ प्रोनाउंसिएशन भी आप सीख रहे हो। तो अब हमने आज के लिए प्रोनाउंसिएशन और वोकैबुलरी तो बहुत कर ली। अब हमें क्या करना है? अब हमें ग्रामर का एक कॉन्सेप्ट समझना है। देखते हैं वो कॉन्सेप्ट क्या है। अपने पिछले लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि हम ये वर्ड्स देखेंगे, पैन, पेन, कार, अबव और मैनी, और ये देखेंगे कि ये अलग क्यों है। ये तीन पैन, पेन, कार एक जैसे क्यों है, अबव इनसे अलग कैसे है और मैनी इनसे अलग कैसे है। तो मैंने यहाँ पे 3 टर्म्स लिखे हुए हैं। अगर आपको ये वर्ड्स बहुत बड़े बड़े लग रहे हैं तो आप अभी ज्यादा ध्यान ना दें इन पे, आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है और वो आपको एकदम सिंपल टर्म्स में मैं समझा दूंगी। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो है कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन वो होती हैं, वो चीजें होती हैं, वो चीजें जिनको आप छू सको, जिनको आप पकड़ सको, जिनको आप देख सको, ऐसी चीजों को हम कॉन्क्रीट नाउन बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसमें से देखते हैं। अब सबसे पहले तो देखते हैं कि हमें इनका वोकैबुलरी पता है या नहीं। पैन क्या होता है? मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में दिखाया था पैन क्या होता है। खाने बनाने के लिए पैन होता है। पेन होता है लिखने के लिए। कार होती है गाड़ी। अबव क्या होता है? अबव का मतलब होता है ऊपर, और मैनी का मतलब होता है बहुत। तो अब देखते हैं इसमें से किस किस चीज को हम एक्चुअली पकड़ सकते हैं या छू सकते हैं। तो हम पैन को पकड़ सकते हैं ना। मैंने अपने पिछले लेक्चर में पकड़ के दिखाया तो था। पेन को तो मैं पूरे लेक्चर में ही पकड़ के बैठी हूँ। और कार को मैं जाके छू सकती हूँ। तो ये सारी चीजें हैं, एक्चुअल चीजें, और इसीलिए इन चीजों को कॉन्क्रीट नाउन्स बोला जाता है ग्रामर में। अब अबव, क्या आप ऊपर को छू सकते हो, पकड़ सकते हो? नहीं ना। ऊपर एक प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन ऊपर प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशंस क्या होते हैं? प्रेपोजिशंस हमें पोजीशन बताते हैं चीजों का। जैसे कॉन्क्रीट नाउन्स हैं, चीजें हैं, इनकी पोजीशन, जैसे ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, ये हमें प्रेपोजिशन से पता चलता है। और अबव का मतलब है ऊपर, इससे हमें पोजीशन पता चल रही है, जगह पता चल रही है ना, कि ऊपर है, नीचे है, आगे है। तो इसीलिए अबव हो जाता है एक प्रेपोजिशन। पैन यहां पे हो गया, पेन भी कॉन्क्रीट नाउन है, कार भी कॉन्क्रीट नाउन है। अब मैनी का मतलब होता है बहुत। तो क्या आप मैनी को, बहुत को, आप बहुत कुछ है ऐसा जो आप बहुत ऐसे छू सकते हो, बहुत को पकड़ सकते हो? नहीं। बहुत अपने आप में कोई चीज थोड़ी है। बहुत तो और चीजों की क्वांटिटी बताता है। मतलब कि जो मैनी वर्ड है वो हमें और चीजों की क्वांटिटी बताता है। जैसे अगर मैं बोल दूं मैनी पेन्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पेन है, मुझे इसकी क्वांटिटी मतलब ये कितने हैं। मैनी पेन्स है मतलब बहुत सारे पेन्स हैं। तो मैनी मुझे और चीजें जैसे नाउन्स की क्वांटिटी बताता है। मतलब बहुत सारी गाड़ियां हैं, बहुत सारे पेन हैं, बहुत सारे पैन हैं। मैनी पैन्स, मैनी पेन्स, मैनी कार्स बताता है। पर मैनी अपने आप में मैं बहुत या मैनी को ना पकड़ सकती हूँ, ना छू सकती हूँ। ये काम क्या करता है? ये मुझे क्वांटिटी बताने का काम करता है, और इसीलिए मैनी को हम क्वांटिफायर बोलते हैं। सिंपली अगर समझना है, आपको इन सारे वर्ड्स में जाने की जरूरत भी नहीं है। तो कैसे समझेंगे? ये तीनों चीजें हैं, एक्चुअल चीजें जो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। इससे हमें पोजीशन पता चलती है और इससे हमें क्वांटिटी पता चलती है। तो एकदम सिंपल तरीके से हमने इन सब के बीच का डिफरेंस समझ लिया है। अब आज के लिए इतना ही। हमने प्रोनाउंसिएशन तो खूब देख ली,
नए वर्ड्स भी लर्न कर लिए, वोकैबुलरी देखी हमने, उनकी मीनिंग्स देखे, हमने साइलेंट लेटर का कॉन्सेप्ट यानी कि नो साउंड का कॉन्सेप्ट भी देखा, होमोफोन्स का कॉन्सेप्ट भी देखा और ग्रामर का भी एक कॉन्सेप्ट, बिल्कुल शुरुआत का एकदम फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट इतनी इजीली हमने समझ लिया है। तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जैसे ही मेरी नेक्स्ट वीडियो आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि और लोग भी ये सब कुछ सीख पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।